नववर्ष मंगलमय हो। इसी शुभ कामनाओं के साथ एक संदेश देना चाहूंगा। आज के आधुनिक युग में यदि देखा जाए प्रायः तो कहीं न कहीं महाविद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर, जन सामान्य ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर कहीं न कहीं बालिकाएं अपने प्रेम प्रसंगों के चलते कहीं न कहीं माता पिता को शर्मसार करते हुए कहीं न कहीं अन्यत्र जगह स्थान अपना ढूंढकर रहने के लिए चली जाती हैं। लेकिन इन सभी मामलों में बालिकाएं कभी नहीं सोचती कि हमारे माता पिता पर क्या बीतेगी। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि बालिकाओं के जो माता पिता होते हैं वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज से उनको इतने ताने मिलते हैं कि वह यह क्रिया को झेलने में असमर्थ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं सभी बालिकाओं से, जो देश का गौरव है, बहुत सारी महिलाएं, नारियां जो बालिका हैं, चाहे वो कॉलेज स्तर में पढ़ती हो, कहीं ना कहीं अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट बन के हमारे देश का उज्जवल भविष्य करती हैं। हमारे देश की निचले स्तर को कहीं ना कहीं इतनी ऊंचाइयों पर वो लेके चली जाती है जिसकी हम स्वयं कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में लड़कियों से हो जाती है, जो दुर्गा का स्वरूप शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। कहीं ना कहीं इतनी छोटी सी गलती कर देती हैं कि उसका खामियाजा सारी समाज को भुगतना पड़ता है। लेकिन किसी लड़की के द्वारा किसी प्रेमी युगल के साथ जाने के बाद, अवैध संबंध बनाने के बाद जो उसका प्रतिफल मिलता है, उस पर केवल एक ही परिणाम निकलता है, अपराध। और कहीं ना कहीं वो अपराध का जो परिणाम होता है वो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं निकलता। बस परिणाम निकलता है तो वह प्रेमी युगल केवल जेल की 4 दीवारों में बंद हो जाता है अपने अपराधों की सजा को भुगतने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात है कि लड़कियों के साथ जो किया गया घिनौना काम है, उसका खामियाजा सारे समाज को ही नहीं, उससे जुड़े सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है, जो भी उसके संपर्क में रहे। हम सभी बालिकाओं से निवेदन करेंगे कि धारावाहिक जो आज के आधुनिक युग में प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं, दिखाए जाते हैं, उनका प्रसारण होता है, कहीं ना कहीं उसमें सार्थक बातें जो बताई जाती हैं, जो सार्थक काल्पनिक दृश्य दिखाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन धारावाहिकों में कोई बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा यदि दृष्टिगत रखा जाए इस मुद्दे को, इस बिंदु को, तो बुराइयों को पहले ग्रहण करते हैं लेकिन अच्छाइयों को बाद में। लेकिन यही बुराइयां हमारे लिए काल बन जाती है, हमारा भविष्य पूरा नस्तो नाबूद कर देती है। अदालतें तो बनी हैं केवल अपराधों का निर्णय करने के लिए, लेकिन समाज में सोचने वाली बात है, यदि समाज को दृष्टिगत रखा जाए तो समाज के भीतर जिन महिलाओं के साथ, जिन बालिकाओं के साथ ऐसी दुखद घटना हो जाती है, उसका प्रतिफल और भविष्य के बारे में भी सोचा जाए तो क्या होगा, शायद कुछ कह पाना मुश्किल है। हम हाथ जोड़ के सभी बालिकाओं से निवेदन करते हैं कि आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे समाज में रहने वाले व्यक्तियों का सिर झुक जाए। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे आपका आने वाला स्वयं का भविष्य, जिसमें कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई सपना सोचा होगा कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, देश के उज्जवल भविष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उस महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन सपनों को सोचकर ऐसा भी कोई कृत्य ना करें जिससे कहीं ना कहीं आपका स्वयं का बनाया हुआ भविष्य, स्वयं का निर्माण किया हुआ घर टूट कर बिखर जाए।
इसी अंतिम वाणी के साथ हम पुनः एक बार निवेदन करते हैं सभी छात्राओं से एवं जो नारियां हैं, दुर्गा और काली चंडी का महास्वरूप मानी जाती हैं, ऐसा कोई कृत्य ना करे कि कहीं ना कहीं ऐसी भावना जागृत हो कि आपसे कोई संपर्क रखना भी छोड़ दे। कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। यह सारे शब्द आपके हित के लिए, प्रेरणा देने के लिए, आपके नैनों के अंदर जो खिड़की लगी हुई है उससे एक बार उस खिड़की से झांकने का प्रयास कीजिए कि दुनिया कैसी है। इस दुनिया को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये नैन नहीं, ये नैनों के भीतर एक खिड़कियां हैं और इन्हीं खिड़कियों से सारे नजारे को आकलन कीजिए, तब पश्चात कोई क्रिया करिए। अंतिम वाणी को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।